अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ रात से स्टार्ट। हसीब गए होते अपने फ्रेंड्स के साथ तो और मैं अम्मी की तरफ थी। तो फिर वापसी पे भाई मुझे छोड़ने आए तो मैंने उनको कहा बैठें थोड़ी देर, मैं कुछ मंगवाती हूँ। तो फिर जी मैंने ये फूड पांडा के थ्रू मंगवाई डील्स। दो बर्गर थे और साथ में कोक थी। तो भाई के लिए एक बर्गर मंगवाया, एक मंगवाया मैंने हसीब के लिए। और दूसरा भाई दो भाई आए हुए थे मुझे छोड़ने के लिए। तो मैंने अपने लिए मंगवाए जी दही बड़े, और साथ में भाई ने कहा कि एक भाई ने कहा कि मैं बर्गर खाऊंगा, दूसरे ने कहा कि सिर्फ मैं जो है ना मैंगो शेक पीऊँगा। तो भाई के लिए मैंने मंगवाया मैंगो शेक और अपने लिए भी मंगवाया है मैंने मैंगो शेक। और अपने लिए जो दही बड़े मंगवाए थे अभी मैं वो इंजॉय करूँगी। और साथ में जी भाई और मैंने फिर नेटफ्लिक्स लगा लिया था, फिर हम लोगों ने एक मूवी देखी क्योंकि हसीब को थोड़ी सी देर थी आने में और बाकी जो लोग हैं वो घर नहीं थे। तो इसलिए फिर मैं भाई को साथ लेके आई कि मतलब मेरे पास बैठने वाला तो कोई हो ना। तो जी डेली रूटीन के व्लॉग्स जो हैं वो अब आप लोगों को मिला करेंगे। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज़्यादा जो है प्यार दे रहे हैं मेरे व्लॉग्स को, इतना ज़्यादा व्लॉग्स को लाइक कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने भाई की शादी के व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, भाई और भाभी को बहुत ज़्यादा दुआएं दी। मैं भी यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उन दोनों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा करें, वो हमेशा ऐसे ही जो है एक दूसरे के साथ खुश रहें, आबाद रहें, फूले भले, आमीन सुम आमीन। तो बस जी ये है मेरे दही बड़े। और अभी साथ में मैंने और भाई ने जो है वो टीवी भी लगाया हुआ है और साथ मैंने एसी चला लिया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हुई हुई है ना। 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी लेकिन उसके बाद जो है ना फिर गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो अब गर्मी का तो कोई हल है ही नहीं ना, इंसान क्या करे। तो बस जी अभी मैं और भाई बैठे बातें भी कर रहे हैं, साथ साथ में खाना भी खा रहे हैं। और ये है जी अगले दिन का व्लॉग, यानी कि आज का व्लॉग है ये। अब जो सारा व्लॉग आप लोग देखेंगे वो आज का है। तो मैं और हसीब रूम में थे, हसीब नमाज़ पढ़ के फ्री हुए थे, मैं भी नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी। तो हम वो ना दरवाज़ा हमारा नॉक हुआ। तो जो रानी बाजी है ना उनकी बहन आई, उन्होंने कहा जल्दी से बाहर आएँ आप लोग, मौसम तो देखें कि कितना प्यारा हो रहा है। फिर हम लोग फ़ौरन बाहर निकले तो आप लोग मौसम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हसीन हो रहा है। शुक्र है कि बहावलपुर में आज बारिश हुई और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, इवन के ओले भी पड़े हैं। अभी आप लोग वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ओले भी पड़े हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ ओले पड़े नहीं पड़े। तो भावलपुर में अल्हम्दुलिल्लाह ओले पड़े और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, लेकिन हवा थोड़ी कम चल रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन बाद में हवा भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये हो जाता है कि बारिश होने के बाद ये सुकून हो जाता है कि कूलर भी जो है ना वो काम करना दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, वरना तो एसी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है अब। तो कूलर भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जी यहाँ जो हैं रानी बाजी की जो बहनें हैं उनके बच्चे जो हैं वो खेलते फिर रहे हैं, बारिश को एंजॉय करते फिर रहे हैं, नहाते फिर रहे हैं। और वो सामने रानी बाजी की अम्मी खड़ी हुई हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा था। और वो बाकी आंटी लोग और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं और जो मेरी जिठानी हैं वो लोग बैठे हैं। हम सब लोग बाहर ही आ गए थे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो सब लोग इकट्ठे बैठ के जो है वो मौसम एंजॉय कर रहे हैं। हसीब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो जी बस हम लोग मौसम एंजॉय कर रहे हैं। तो जी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहे थे कि जब से मैंने भाई की शादी का व्लॉग अपलोड किया है कि प्लीज़ हमें जो है टूर दें, भाई के रूम का टूर दें। जाहिर बात है शादी के बाद आपको पता है रूम बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को टूर दे दिया जाए। तो ये आप लोगों ने अम्मी का घर तो पहले देखा हुआ, वैसे मैंने अम्मी के घर का भी टूर नहीं दिया। तो वो भी आप लोगों को चाहिए हो डिटेल से तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, इंशाल्लाह वो भी मैं डिटेल के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, तो ये मतलब 2 कमरे हैं भाभी के। वो वाला जो सामने वाला दरवाज़ा है वो बाहर की तरफ जाता है, बाहर टेरेस की तरफ। एक ये रूम है और एक है ये वाला रूम, ये दोनों भाभी के रूम हैं। और इस साइड पे अगर देखें तो जी ये वाला जो दरवाज़ा है ये नीचे की तरफ जाता है, यानी कि जो मेरी सिस्टर नीचे रहती हैं उनके पोर्शन की तरफ जाता है दरवाज़ा। तो ये वाला एक रूम है भाई का, बेडरूम है ये। और ये वाला जो है ये सिटिंग रूम है। तो पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को सिटिंग रूम जो है ना वो दिखा देती हूँ। तो जी सिटिंग रूम कुछ इस तरह का है।
और क्योंकि भाभी के जो सोफ़े थे ना वो इतने ज़्यादा बड़े थे कि वो एक रूम में पूरे आ ही नहीं रहे थे, तो इसलिए फिर हमने जो है वो 2 रूम जो है वो यूज़ किए। और ये वाला जो रूम है ये स्पेसिफिकली जी सिटिंग रूम बनाया है, तो इसका ओवरव्यू कुछ इस तरह का है। तो रूम में पहले दाखिल होते ही एक अलमारी है, ठीक है, एक अलमारी है, साथ में जो है वो मैचिंग के कर्टन्स लगाए हैं, और साथ में जी आप लोग देख सकते हैं ये है सोफ़ा सेट पूरा। तो ये जो सोफ़ा सेट है ये मतलब लेदर का बना हुआ है, लेदर का है, ठीक है। और इस पे मतलब टफ्टेड, इसको टफ्टेड कहते हैं, जो पीछे वाली बैक होती है ना जिस पे बटन लगे होते हैं, इसको टफ्टेड कहते हैं। तो ये है सारी, और ये वाली टेबल है जैसी मेरी टेबल है सेम वैसी टेबल है, लेकिन इसके नीचे स्टूल्स नहीं हैं। और वहीं से फर्नीचर बनवाया है हम लोगों ने जहाँ से मेरा बना था, तो ये फर्नीचर भी वहीं से बन के आया है। और ये है जी सारा सोफ़ा सेट, ये बड़े वाला सोफ़ा है। और इसके जो कुशन्स हैं ना, वो कुशन्स की बड़ी एक मज़े की चीज़ है कि दोनों साइड से मतलब मुख्तलिफ कलर है, एक साइड से थोड़ा डार्क है और एक साइड से थोड़ा लाइट है, तो आपका जो दिल करे आप वो सोफ़े के ऊपर रख सकते हैं। तो डार्क वाला जो है वो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये एक बड़ा सोफ़ा है और उसके साथ के 2 हैं जी छोटे सोफ़े। अभी इस रूम में दूसरी चेयर जो है वो भी रखी हुई है, और अभी हम लोग शादी से फ्री हुए हैं, तो अभी इतना ज़्यादा सेटिंग करने का टाइम नहीं मिला। तो इंशाल्लाह जैसे ही सेटिंग करने का टाइम मिलेगा और प्रॉपर सेटिंग होगी तो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है जी सारी ये टेबल, और टेबल की मेरी तरह जैसे मेरी टेबल है उसकी तरह दोनों साइड पे इसकी ड्रॉर्स हैं, और इसके जो खाने हैं वो ऊपर ज़्यादा है। मेरे तो आपने देखा ना कि 2 हैं, लेकिन इसके जो है ना वो ज़्यादा हैं। तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ बेडरूम की तरफ, कि जो भाई का बेडरूम है वो किस तरह का है। तो ये वाला दरवाज़ा बाहर की तरफ जाता है टेरेस की तरफ, और ये है जी भाई का बेडरूम। तो चलें जी मैं आप लोगों को भाई का बेडरूम दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि फ़र्नीचर दिखा दें, भाभी का फ़र्नीचर दिखा दें। और ये फ़र्नीचर जो है ये हमने ख़ुद बनवाया है, और ये है जी फ़र्नीचर सारा, आप लोग रूम देख सकते हैं। सेज हमने बनवाई थी, भाई ने आज ही उतारी है, नहीं तो मैं आपको सेज के साथ भी दिखा देती। तो ये है जी बेड, बेड के साथ 2 साइड टेबल्स हैं, और सबसे बड़ी जो इस कमरे में है वो है जी ये वाली अलमारी। ये पूरी दीवार पे अलमारी बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, कपड़े रखने की तो इस कमरे में बिल्कुल भी तंगी नहीं है। तो ये है जी अलमारी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ना व्लॉग पे कमेंट आया था कि एक किसी ने कहा था कि मैंने अपने रूम की ना कभी अलमारी नहीं दिखाई, कि पता नहीं मैं कपड़े कहाँ रखती हूँ। तो मेरे रूम में भी अलमारी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। तो ये है जी अलमारी, इसका एक पोर्शन जो है सारा वो भाई के पास है और एक पोर्शन है भाभी के पास। और अभी आज सेज उतारी है ना, तो रूम थोड़ा सा जो है वो अनटाइडी है। और ये है जी रूम सारा, और ये जो सामने बैठ के बिल्कुल LED लगी हुई है, उसके ऊपर AC लगा हुआ है, और साथ में नीचे जो है वो सोफ़ा रखा है। ये भी सोफ़ा आज रखा है क्योंकि वैसे बैठने की ना फिर रूम में जगह नहीं होती। तो ये जी साइड टेबल्स हैं, जो इसकी टॉप है वो शीशे की है जैसे मेरी है वैसे बिल्कुल। और ये है जी नीचे 2 ड्रॉर्स, और साथ में भी जो है वो शीशा लगा हुआ है। और ये है जी बेड का फुल डिज़ाइन। और मतलब इनका जो है ना, मतलब मेरा तो है, आप लोगों ने देखा टफ्टेड है, तो ये टफ्टेड नहीं है, ये सिंपल जैसे वुड का होता है ना, ये वो है। और इसकी ये मज़े की बात ये है कि इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। और ये जी है ड्रेसिंग टेबल। तो ये ड्रेसिंग टेबल इस तरह है कि एक साइड पे इसके फुल मिरर है और एक साइड पे छोटा है, यानी कि अगर आपने अपना मतलब खुद की तस्वीर लेनी हो या खुद को फुल देखना हो तो आप एक साइड से देख सकते हैं और दूसरी साइड पे आप तैयार हो सकते हैं। और ये है भाई की जो टेबल, जिस पे बैठ के भाई वर्क करते हैं, अपना ऑफिस का काम करते हैं। अभी तो इस पर वैसे चीज़ें पड़ी हैं क्योंकि अभी भाई को छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी भाई ने काम शुरू नहीं किया। और ये वाला जो है जी, ये भी एक दूसरी साइड पे ये भी एक जो है कबर्ड है पूरी। और ये है जी वॉशरूम, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वॉशरूम ना दिखाती तो बहुत सारे कमेंट्स आते कि वॉशरूम क्यों नहीं दिखाया, तो इसलिए। और ये जी है ड्रेसिंग टेबल, और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर अभी भाभी ने इतना कुछ सेट नहीं किया, तो ये है सारा। और इस तरह करके जो है ये सारा जी है रूम। तो बस जो रूम टूर था वो इतना सा ही था, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर किसी चीज़ की डिटेल पिक या कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बस मेरा आज का जो व्लॉग था वो इतना सा ही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप इस तरह के और व्लॉग्स देखना चाहते हैं
तो भी मुझे लाजमी बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपसे कल वाले व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे, हसीब को और बेबी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।